आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्कैम्स के बारे में जो गोल्ड के अंदर ना काफी ज्यादा होते हैं और आप सबको ना इन स्कैम से बच के रहना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से स्कैम है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद ना आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो हाय गाइस, वेलकम टू गोल्ड टॉक विद स्वप्निल। मैं अपना गोल्ड बाइंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले स्कैम की, जो है डिफरेंस ना जानना 22 कैरेट और 24 कैरेट के बीच में। हाँ जी, आप सबको पता होगा गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड बार्स ना 22 कैरेट में भी अवेलेबल है, 24 कैरेट में भी अवेलेबल है। जब भी आप गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार लेने जाते हो ना, आप कंफ्यूज इस चीज में रहते हो कि कौन सा लेना चाहिए। और इनफैक्ट जितने भी दुकान वाले होते हैं ना, वो आपको 22 कैरेट का लेने के लिए बोलेंगे, बट आपको यहीं पे सतर्क हो जाना है कि 22 कैरेट किस चीज के लिए होता है। देखो, मैं आपको ना थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना, वो ज्वेलरीज के लिए यूज होता है, क्योंकि 22 कैरेट के अंदर 91.6% ही सिर्फ प्योर गोल्ड होता है और बाकी के दूसरे मेटल्स होते हैं। हाँ जी, और ये इसलिए किया जाता है ताकि गोल्ड की जो हम ज्वेलरीज बनाते हैं ना, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बना सके। और हमको ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम गोल्ड किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। अगर हमको इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो 24 कैरेट लेना है, बट अगर हमको ज्वेलरीज वगैरह लेनी है तो हमको 22 कैरेट लेना चाहिए। हमको ये दिख सकता है कि 22 कैरेट का जो गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार है ना, वो प्राइस में सस्ता लग सकता है, बट उसकी रीसेल वैल्यू भी कम होती है। बट वही इन अनदर हैंड 24 कैरेट ना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर 999 प्योरिटी यानी 100% लगभग प्योरिटी होती है गोल्ड की। ये हमें थोड़ा सा महंगा लग सकता है 22 के मुकाबले। हमको इन्वेस्टमेंट के लिए ना प्योर गोल्ड ही लेना चाहिए। तो अब हम जान चुके हैं कि हमको 24 कैरेट क्यों लेना चाहिए। अगर कोई भी शॉपकीपर आप सबको कन्विंस करता है ना 22 कैरेट का गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार लेने के लिए, बिल्कुल उनको डिनाई कर देना और उनको ये बोल देना कि मैं आपके इन स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार ले रहा हूं, तो मुझको 24 कैरेट ही चाहिए। देखो, 24 कैरेट का ना एक और फायदेमंद रहता है, जब भी आप इसको एक्सचेंज करवाने जाते हो ना, तो इसकी वैल्यू आपको 100% मिलती है। बट वही सेम टाइम पे अगर आप 22 कैरेट का गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार ले लेते हो, तो उसको जब आप एक्सचेंज करने जाओगे ना, तो वो 22 कैरेट के हिसाब से तो लिया जाएगा। जितने भी दुकानदार होते हैं, अगर आप उनको वापस करने जाओगे ना, तो वो उसको मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद ना वेट लॉस होता है गोल्ड का, तो उसके बाद भी आपको वैल्यू काफी ज्यादा कम मिलेगी अगर आप 22 कैरेट का लेते हो। तो मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड चाहिए तो 24 कैरेट ही लेना। तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्कैम की, जो लोग कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, वो है वेट टॉलरेंस। बहुत सारे दुकानदार ना, जब भी आप गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार लेने जाओगे, ये बिल्कुल भी आपको नहीं समझाते कि इसके अंदर वेट टॉलरेंस है कि नहीं है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वेट टॉलरेंस ना हम ध्यान नहीं देते हैं जब भी हम गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार लेते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना। देखो, जब भी हम गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार लेते हैं ना, तो जैसे कि हमने ये 1 ग्राम का गोल्ड बार लिया है MMTC पैम का, तो जब हम इस गोल्ड कॉइन को निकाल के वेट करते हैं ना, तो वेट के अंदर ना एक टॉलरेंस आती है, या तो ये 0.01% प्लस में होगा, या फिर 0.01% या 0.02% माइनस में होगा। ये जो माइनस में जो वेट टॉलरेंस आता है ना, यानी कि पूरे के पूरा 1 ग्राम नहीं होगा, 0.98 ग्राम होगा। तो यहाँ पर ना हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वैसे तो कंपनी हमको बोलती है 999 की प्योरिटी और 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन, बट अगर हमने वेट टॉलरेंस पे ध्यान नहीं दिया तो हमको सीधा सीधा 0.02% का लॉस हो सकता है। वैसे देखो, देखने में काफी ज्यादा छोटा लगता है ये लॉस, बट जब आप इसको बायबैक के टाइम पे वापस करने जाओगे ना, एक्सचेंज के टाइम पे, और जब दुकानदार इसको मेल्ट करेगा और उसके बाद जब वेट करेगा, वैसे ही मेल्टिंग के टाइम पे भी ना गोल्ड का वेट लॉस होता है, और उसके साथ साथ जब आपने खरीदा होगा, अगर तभी भी वेट टॉलरेंस आएगी नेगेटिव में, तो आपको वहां पर भी पैसों का नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार ले रहे हो ना, तो आपको जरूर ध्यान देना है कि उसका वेट टॉलरेंस कितना है। और अगर हम MMTC पैम की बात करें ना, तो ये ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो हमको कभी भी नेगेटिव वेट टॉलरेंस में नहीं बेचता है गोल्ड कॉइन। ये MMTC पैम ना अश्योर करता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव टॉलरेंस नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपने 1 ग्राम ही लिया है ना, तो 1 ग्राम तो 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट कभी भी नेगेटिव में टॉलरेंस आपकी नहीं जाएगी। तो ये चीज जाननी ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड ना अपने कार्ड पे नहीं लिखते हैं कि वेट टॉलरेंस है कि नहीं है, बट वही सेम टाइम पे MMTC पैम 100% अश्योर करता है कि आपको कभी भी नेगेटिव टॉलरेंस नहीं मिलेगी। तो ये तो ही बात नेगेटिव टॉलरेंस की, या फिर बोल लो सेकंड स्कैम की, जो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्कैम की, जो सबसे ज्यादा होता है, वो है हाई प्रीमियम चार्जेस। ये सब ब्रांड जितने भी हमें गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार बेचते हैं ना, ये सब हाई प्रीमियम पे हमको बेचते हैं। सबसे ज्यादा तो हाई प्रीमियम चार्ज करता है ना, वो MMTC पैम चार्ज करता है। अगर हम देखें कल्याण ज्वेलर्स को, तो इन्होंने मुझसे 4% का प्रीमियम चार्ज किया था। अब देखो, प्रीमियम जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो अपना प्रीमियम ना अच्छी तरह से आपको समझाते नहीं है। बट वही इन अनदर हैंड अगर आप कोई लोकल ज्वेलर्स पे जाते हो ना, वो आपको प्रीमियम नहीं बताते कि कितना वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं या फिर कितना वो मेकिंग चार्जेस ले रहे हैं। देखो, अगर आप गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार ले रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम मेकिंग चार्जेस देना पड़े। इन सब के साथ कुछ भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। देखो, मेकिंग चार्जेस ब्रांड इसलिए लेते हैं, जब ये रॉ गोल्ड निकलता है जमीन के अंदर से ना, तो इसको रिफाइन करके आप तक पहुंचाया जाता है, और उसी का ना ब्रांड आपसे कुछ कॉस्ट
लेता है जो अपने खर्चे के लिए भी वो यूज करता है। बट आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा बेस्ट आपको ऑफर करे ना, वही ब्रांड आपको चूज करना है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं ना, इनका तो फिक्स होता है कि कितना आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे। बट अगर आप किसी भी लोकल ज्वेलर्स पे जाते हो ना, वो आपको मेंशन नहीं करते हैं, वो आपको ना काफी हाई प्रीमियम पे ना अपना गोल्ड बार या फिर गोल्ड कॉइन बेच देते हैं। तो तीसरा स्कैम सबसे ज्यादा होता है प्रीमियम चार्जेस पे। तो आपको ना जब भी गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार लेना है तो अपना प्रीमियम अच्छी तरह से कैलकुलेट करके लेना है, क्योंकि अगर वो बोले हैं 2% तो वो 2% ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बोल तो रहे हैं 2%, बट जब आपको बिल वगैरह दे रहे हैं तो उसके अंदर 5% या फिर 8% तक मेकिंग चार्जेस दे रखा है। तो अगली बार जब भी आप गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार लेने जाओ तो जरूर ध्यान रखना कि कितना मेकिंग चार्जेस आप उसके ऊपर दे रहे हो। अब बात करते हैं हमारे चौथे स्कैम की, जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। इनफैक्ट ये ब्रांड्स तो नहीं करते हैं, ये लोकल ज्वेलर्स सबसे ज्यादा करते हैं। वो है आपको ऑफर करना बिना जीएसटी बिल के गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार। देखो एक चीज याद रखो, अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो ना, तो आप चाहते हो कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो जब भी आप इस गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार को बेचने जाओ। तो उसके लिए ना आपको इसका ओरिजिनल बिल लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी जीएसटी के साथ। क्योंकि अगर आप जीएसटी के साथ अगर इस बिल को ले रहे हो ना, तो आपको ना एश्योरिटी मिलती है कि आपने जो भी ये गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार परचेस किया है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल परचेस किया है। जीएसटी बिल लेने पे ना एक चीज तो भरोसा है कि गवर्नमेंट को ना इसका टैक्स प्रॉपर तरीके से भरा गया है, यानी कि गवर्नमेंट को पता है कि हमने गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार खरीदा है। जब भी आप बिल ले लेते हो ना जीएसटी वाला, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको जो गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार है ना, आपको बिल्कुल भी फेक नहीं मिलेगा। और बहुत सारे जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं ना, अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर ही मैंने देखा है, बहुत सारे जो लोकल ज्वेलर्स होते हैं जो इतने ज्यादा फेमस नहीं होते हैं, वो आपको ना बिना जीएसटी बिल के ऑफर करते हैं कि आप हमसे ये गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार ले जाओ, इस रेट पे हम आपको 3% बचा देंगे, और मेकिंग चार्जेस भी आपसे मिनिमम 1 से 2% लेंगे। बट जब आप वापस करने आओगे ना, तब हम आपसे 1% का डिडक्शन चार्ज करेंगे और आपको हम उसके बदले कैश पकड़ा देंगे। देखो ये भी चीज बहुत सारे लोग करते हैं, बिकॉज ये ब्लैक मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि लोग अपना जीएसटी बचाना चाहते हैं। क्योंकि 3% का जीएसटी गवर्नमेंट लेती है, वो 3% को बचाने के लिए ना लोग काफी ज्यादा गलत रास्ते में जाते हैं। बट मान के चलो आपने जो गोल्ड लिया है, जैसे मान के चलो अगर आपने 30, 40, 50 ग्राम गोल्ड ले लिया, ठीक है, बिना जीएसटी बिल के ले लिया, पहली चीज तो ये आपको हमेशा डर लगा रहेगा कि इसको मैं कहां बेचूं। जितने भी ये लोकल स्टोर्स होते हैं ना, ये आपको अश्योरिटी दिलाएंगे कि आप हमसे ये गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार ले जाओ, बट जब आप वापस करना होगा ना, तो हम वो आपसे वापस ले लेंगे बिना किसी क्वेश्चन के। बट एक चीज याद रखना, बहुत ही कम ज्वेलर्स ऐसे होते हैं जो ऐसा कुछ करेंगे। बट बहुत सारे ज्वेलर्स जो होते हैं ना, जब भी आप उनके पास लेके जाओगे तो उसको वो मेल्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास ना कोई भी एक प्रूफ नहीं है कि आपने उन्हीं से वो चीज खरीदी है। क्योंकि आपके पास कोई भी बिल वगैरह कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि आपने उनसे खरीदा है, तो वो ना बाद में डिनाई भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ना मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कैम से बिल्कुल भी दूर रहना, कि बिना जीएसटी बिल के आप गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार खरीद लो, क्योंकि वो तो आपको बेच के निकल लेंगे, बट आप फंस जाओगे यार। बिना बिल के अगर आप लोगे ना, तो उसकी प्योरिटी भी आप नहीं समझ पाओगे। तो मेरी बात तो मानो और प्रॉपर बिल के साथ ही गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार खरीदो, क्योंकि बिल के अंदर ना हर एक चीज मेंशन होती है कि कितने ग्राम का आपने लिया है और कितने प्योरिटी वाला गोल्ड आपने लिया है। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, कोई भी अगर आपको ज्वेलर्स ऑफर करे बिना जीएसटी बिल, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। 3% बचाने के लिए ना आप अपने आप को रिस्क में मत डालो, क्योंकि बाद में जाके अगर आपको उसको बेचना पड़े और दुकानदार ने अगर आपको मना कर दिया, तो आप काफी बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अब बात करते हैं हमारे 5वें स्कैम की, जो सबसे ज्यादा होता है, वो है बायबैक के टाइम पे। जैसे कि मैंने आपको भी 4th पॉइंट में बताया, अगर आपने बिना जीएसटी बिल के ले लिया है ना, तो आपको बायबैक के टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और वही सेम चीज अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं ना, बायबैक के टाइम पे ना बहुत सारे ब्रांड्स आपको बताएंगे कि इतना % डिडक्शन के साथ साथ हम आपको ये ऑफर कर देंगे। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, उनकी बायबैक पॉलिसी अच्छी तरह से पढ़ लेनी है कि वो जो वापस करेंगे किस प्राइस में करेंगे। ऐसा ना हो आपको तो उन्होंने बोल दिया है कि 100% का वैल्यू बैक आपको दे देंगे। अब जो 100% है वो कौन सी वैल्यू का, जो उस टाइम पे गोल्ड चल रहा है या फिर उनका अलग प्राइस होगा। तो ये चीज जाननी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार ले रहे हो ना, तो ये 5वां स्कैम से बच के रहना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्कैम है। क्योंकि मेनली हम गोल्ड कॉइन क्यों लेते हैं, ताकि हम कुछ सालों बाद बेच सके। अगर हम उसको बेच ही ना पाए, और अगर हम बेच भी रहे हैं तो काफी ज्यादा डिडक्शन हमें फेस करना पड़े, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब भी आप गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार किसी से भी ले रहे हो ना, तो उनकी बायबैक पॉलिसी अच्छी तरह से जान लो कि जब हम इसको वापस करने आएंगे ना, तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी या फिर कितना डिडक्शन हमको बेयर करना पड़ेगा। तो फाइनली मैंने आपको पांचों के पांचों स्कैम समझा दिए हैं कि गोल्ड के अंदर क्या क्या स्कैम आपको फेस करना पड़ सकता है। बट अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस गोल्ड से रिलेटेड मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। अगर आपको जानना है कि ऑफलाइन किस तरीके से मैंने ये कल्याण ज्वेलर्स का गोल्ड बार खरीदा था, और वो भी मेकिंग चार्जेस पे कुछ डिस्काउंट लेके, तो ये स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है ना, इसको क्लिक करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इसको मैंने किस तरीके से खरीदा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे इस कल्याण ज्वेलर्स वाली वीडियो में।